नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज में होता है। सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो कोस्टा होंगे। तो देखिए, जो बच्चे एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द नेम ऑफ दैट काइंड ऑफ अध्यक्ष, या कोई भी ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं या कोई भी चर्चित हस्ती होता है जो वर्ल्ड लेवल पे नॉन होता है, पूरा विश्व उसको पहचानता है, तो काम का हमारे लिए भी बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की वास्तविक जीडीपी इस वित्तीय वर्ष में 4 साल के निम्नतम दर 6.4% से बढ़ने की उम्मीद है, जो 2023-24 में दर्ज 8.2% से नीचे है। ये बात कही है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो याद रखना, स्पेशली ये वाली न्यूज जो है ऐसी वाली टाइप की, वो बैंक के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काम की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से नेवी के लिए अंतर संचालीय सोनोबाय का निर्माण करेंगे। ये जो है सोनोबाय, ये देखिए, आपको मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा, वीडियो में पिक्चर भी आपको पता होगा। ये 3 फीट के आसपास का ऐसा सा एक यंत्र होता है। ठीक है, 3 फीट के आसपास होता है और उसका मेनली काम है उच्च प्रौद्योगिकी जो गहरे समुद्रों और महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने में वो सक्षम होता है। ठीक है, और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, देखो पिछले साल जो मनाया गया था वो 17वां, पिछले साल का मतलब ये 2024 वाला साल नहीं है, वो है 2023, मतलब पिछली बार जो मनाया गया था वो 23। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। क्या शुरुआत से ही ऐसा है कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2 साल में? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें 2003 से इसकी शुरुआत होती है, जो वार्षिक कार्यक्रम होता था उस टाइम तक, और 2015 तक जो चला था, हर वर्ष होता था। 2015 के बाद में हर 2 साल में एक बार बिल्कुल इसको मनाया जाता है। तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था उसकी शुरुआत जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश के शहर से बिल्कुल हुई थी, और इस बार जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है उसका जो आयोजन ओडिशा से शुरुआत होती है, ओडिशा। ठीक है, तो ये 3 दिवसीय सम्मेलन होगा जिसका विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसी के ऊपर आधारित है। कई बार ऐसा होता है जो थीम होता है वो थीम भी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है कि इसका थीम क्या था, क्या है। और हमारे मुख्य अतिथि हैं इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस के क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये किस देश से संबंध रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अदरवाइज मैप में आपको इनका जो देश है वो आपको मैं दिखा दूंगा, कैरेबियन देश है इनका। ठीक है, और अगर हम बात करें इस दिवस दिन के बारे में, ये क्यों मनाया जाता है, तो सभी को पता ही होगा कि विदेश मामलों का जो मंत्रालय है वो तो इसकी देखरेख करता है, लेकिन विदेश से हमारे देश में कौन? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, और फिर उसी के से आगाज होता है इन चीज़ों का, और बिल्कुल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। देखो, इसरो जो है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके जो अध्यक्ष है वी नारायणन होंगे। तो अध्यक्ष जो है उनका नाम याद रखो, नए जो अपॉइंटमेंट होते हैं एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन चीफ जो हमारे राजीव साहब हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत में $3 अरब के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो। कहाँ के हैं? वेनेजुएला के हैं। वेनेजुएला भी बिल्कुल पास में ही है उस देश के, जिस देश के प्रवासी भारतीय दिवस के दिन हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं, उसी देश के पास में वेनेजुएला भी है। आपको मैप में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे जीन मैरी ले पेन का 96 की उम्र में फ्रांस में निधन होता है। फ्रांस के पॉपुलर लीडर होते हैं ये। ठीक है, तो नाम याद रख लेना। और संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले वर्ष हैती में सामूहिक हिंसा में 5600 लोग मारे गए हैं। तो हैती बिल्कुल मैप में दिखा देंगे, हैती को भी वैसे पहले दिखा भी चुके हैं हम। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू होंगे। ऐसे जो है एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में वन लाइनर टाइप की जो चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट जो होते हैं, रेजिग्नेशन, वो काम के होते हैं। किसी की डेथ भी होती है तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल काम की होती है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा एनबीएफसी लोन ग्रोथ टू स्लो टू 18.5% इन 25-26। ये कहा है हमारी जो इंडिया एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया की, जिसका नाम है रेटिंग एंड रिसर्च। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है, इवन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है कि हमारी जो रेटिंग एजेंसी हैं उनको नाम पूछ लेते हैं कि भाई भारत की है या बाहर की हैं, तो वो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो
आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में देखने को मिल जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे इस पिक्चर में आप खेल देख पा रहे होंगे, ये जो खेल है इसका नाम है रेकला रेस, और ये होती है कोयम्बटूर के यहाँ पे। और कोयम्बटूर कहाँ पे पड़ता है, अगर आपको नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता है। बेसिक चीज़ें हैं, जो पॉपुलर शहर हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लेसी की जो फिल्म है अमंग एलिजिबल पिक्स फॉर एकेडमी अवार्ड्स के लिए। इतना इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करें प्लेस इन न्यूज़ के बारे में, तो देखो पनामा कैनाल चर्चा में है, ये बिल्कुल पनामा कैनाल है, यहाँ पे मैप में देख पाएंगे। और त्रिनिदाद और टोबैगो, ये वही देश है जिसके हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डेलीगेट साहब हैं यहाँ के, तो उनका बिल्कुल ये देश पड़ता है इनका यहाँ पे। फिर चर्चा में है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो आप बिल्कुल यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे डोटेड देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रख किया है, ठीक है। तो ये पड़ता है बुर्किना फासो, तो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए आपका कोई भी सजेशन होता है, कोई सुझाव होता है, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 करके डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू